हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित शासक कौन था? कलिंग राज खारवेल, सही है। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन सेकंड, ठीक है, पुलकेशिन सेकंड। प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त। मानसेहरा एवं शहबाज गढ़ी कहाँ पर स्थित हैं? पाकिस्तान में, सही। पाकिस्तान में नागार्जुन की पहाड़ियां में गुफा का निर्माण किसने कराया था? दशरथ, सही है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्ययुगीन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921, सही है। हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब रेंज बताना है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, मिल जाता होगा। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईस्वी माना गया है? हाँ, कार्बन 14 के आधार पर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंध सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। व्यापार करना ही लिखा मेरे में। सिंध सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, ईंट से। सिंधवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? विष्णु की। वेद का संकलन करता कौन था? वेद व्यास। वेदों का क्रम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? नौवां, सही। 10 नाग युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। वेद पूछना सर जी, ऋग्वेद में। 10 राग, हाँ, 7वां मंडल है। 10 राग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी पर। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हो गया है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, सही है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाते हैं। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल से वर्णित है? 9वां मंडल में। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है? यजुर्वेद। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। यक्ष संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद में? यजुर्वेद, सही है। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? सही है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण। वायु पुराण गुप्त वंश से। मत्स्य पुराण, सही है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण, सही है। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? शुंग काल में, सही है। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त हुआ? विष्णु पुराण में। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से, सही है। बताना है यमुना का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? 3 बार, सही है। राज्य का कितनी बार है? 1 बार, सही है। 1 बार। कृषि का कितनी बार है? 24 बार है। इंद्र का कितनी बार है? 250 बार, सही है। 250 भी सही है। सभा का कितनी बार है? 8 बार। गंगा का 1 बार, सही है। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखनीय नदी कौन सी थी? सिंधु। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी थी सरस्वती। ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋचाओं का ज्ञान है? 5 लिखा है मेरे में। 1028 है ना? हाँ, होगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ? इंद्र, सही है। आर्य भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम आए थे? पंजाब। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, सही है। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी। मैडम क्यूरी को प्रथम बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1903, सही है। 1903। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब? 1901, सही है।
डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एवं पीस। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूबल नेटवर्क ये है। भारत का सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा है? विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगन, सॉल्ट लेक, कोलकाता। अभी का लिखा हुआ है यार। भारत का सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा? विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगन। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। सही है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? सही है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। अभी के सब लिखे हुए हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? मीटर, 182 मीटर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार। सबसे लंबा समुद्र तट भारत का कौन सा है? मरीना बीच, चेन्नई में स्थित है। हाँ ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 कहाँ से कहाँ तक जाता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। कितने किलोमीटर है? 3745 किलोमीटर। 3745। इसका पहले क्या नाम था? NH7। सही है, NH7। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में? कच्छ। सही है, कच्छ गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल? भूपेन हजारिका सेतु। इसका दूसरा नाम क्या है? ढोला सादिया है। इसको किलोमीटर में लंबाई कितनी है? 9.15। असम टू अरुणाचल प्रदेश। 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री? जेरी रॉस। मिलिंद पन्हो किसके किसके बीच संवाद है? राजा मिलिंद एवं बौद्ध विष्णु नागसेन के मध्य। देश का एकमात्र पुलिस बल कौन सा है जिसमें 3 महिला बटालियन हैं? CRPF हो। CRPF नया वो है, स्ट्रेटेजी का CRPF है। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स। चोंग खैवा लीम अन्नुरा लीम किस राज्य के प्रमुख नृत्य हैं? नागालैंड। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने जल में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र स्थापित किया? रूस है विश्व का पहला देश कौन सा जिसने जल में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र स्थापित किया? रूस। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक है भारत का? 2030। हाँ 30 से सही है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक है भारत का? 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2025। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नानक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गांधी। सही है। विश्व की सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में कौन प्रसिद्ध है? 49वीं अक्षांश रेखा। कहाँ से कहाँ है ये मतलब? हाँ, कनाडा टू अमेरिका। सही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंतरराष्ट्रीय तीसरा है। सही है। विश्व में किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? चाइना की। विश्व में किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? चाइना की। डुरंड रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1896। एकीकरण से पूर्व उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती थी? 17 डिग्री अक्षांश रेखा विश्व के किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक देशों की सीमा को स्पर्श करती है? चाइना। 38वीं समांतर रेखा किनके किनके बीच है? उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। सूरीनाम की राजधानी? पारामारिबो। कांगो की राजधानी? कांगो की। नो, गलत है। किनशासा। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। नहीं, 20 अगस्त।
सही है। बाल श्रम निषेध दिवस 20 जून। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई। भारत में कितनी समाचार एजेंसियां हैं? भारत में 5। किसान दिवस 23 दिसंबर किसकी याद में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के मृत्यु में, जन्म में? जन्म में। विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी। सही है। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की 2009। सही है। CIS की स्थापना कब हुई थी? CIS 1991। राष्ट्रमंडल की 26। रेड क्रॉस की 1863। ओपेक की 1960। ओपेक की रेड क्रॉस की 1863। ओपेक 1960। अरब लीग की 1945। सार्क की 85। डेट 8 दिसंबर। G8 की 1975। G8 की 1975 है मेरे में, लुसेंट का ही है वैसे। आसियान की 1967। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की कब हुई थी? 1961। ADB की 1966। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 67। नाटो की स्थापना कब हुई थी? आगे से डेट 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 58। यूनेस्को की डेट सही तो 4 नवंबर 1946 लिखा जी। 4 नवंबर 1946। लिनस पालिंग को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 54-62। जुबिन मेहता क्या बजाते हैं? सिमझिनी। नीरू स्वामी पिल्लाई क्या बजाते हैं? नादस्वरम। उस्ताद बिंदु खां सारंगी। टीवी गोपाल कृष्णन मृदंग। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर। S बालचंद्रन बीड़ा। अली अहमद हुसैन शहनाई। अली अकबर खां सरोद। राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी। असम राइफल्स की स्थापना 1835। CRPF की स्थापना 1939। सही है। चाबी तो देख थोड़ा। सही है 1939। NCC की 1948। ITBP की 62। CISF की 69। NSG की 84। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व वन्य जीव दिवस 6 अक्टूबर। वो भी वन्य जीव विश्व न होगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। कारगिल स्मृति दिवस यही आना है पेट में इस बार। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1917। सही। ऑस्कर पुरस्कार की 1929। 1929 है। अनेक शब्दों के एक शब्द बताना है। जो कुछ भी नहीं जानता हो। आगे सही है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। अप्रमेय। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। अप्रत्याशित। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। प्रोषित पतिका। जिसकी कोई कीमत ना हो सके। अमूल्य। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो। सही है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। निस्पृह। सही। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। अप्रत्याशित। जो हमेशा रहने वाला है। सही है। मैं तो चंद्र खिलौने लहों अलंकार
रूपक उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति। रिक्त सही है। रुद्रन को हंसना ही तो गान कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। विशेषोक्ति। रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसय। अलंकार उत्प्रेक्षा। ये तेरा शिशु जग है उदास। अलंकार रूपक। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार सही है। राम रमापति कर धेनु लेहूं अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। अलंकार अनुप्रास। मुख मयंक आ तो रहा है, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। सम है ना तो वो भी हो सकता है। जिस छंद में 12 और 7 की यति के कुल 19 मात्राएं होती हैं कौन सा है? बरवे सही है। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र। विलोम शब्द बताना है। ग्रस्त का, मुक्त, महात्मा का सही है। प्रधान का, गौण, उपार्जित का, अनुपार्जित, विहित का, निषिद्ध, शर्मनाक का, शानदार, मानवता का, निसंसता, कुसुम का, वज्र सही है। वज्र। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ बताना है। प्रलोभन देना वही सही है। नीम हकीम खतरे जान। हानिकारक होता सही है। सिर से पानी गुजर जाना। सहनशीलता की सीमा टूट जाना सही है। खेत रहना। युद्ध में शहीद होना। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। असंभव का नाक का बाल होना। अधिक प्रिय होना सही है। हाँ वो भी मिल जाता है। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। जितेंद्रिय। जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु लिखा, जिज्ञासु। जीने की इच्छा। जिजीविषा। जानने की इच्छा। जिज्ञासा। जीवन निर्वाह का साधन एक शब्द। जीविका। जीविका। आजीविका गलत हो जाएगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो। दामोदर। जिसे प्राप्त ना किया जा सके। अलभ्य। अलभ्य सही है। अलभ्य। वह सबसे छोटी सार्थक ध्वनि इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके क्या कहेंगे? वर्ण सही है। वर्ण सही। वर्ण। स्वर कितने होते हैं? 11 या 13। स्वर के प्रकार हैं 3। स्वर 11 या 13 होते हैं। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 सही है। व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? 3 स्पर्श ऊष्म अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 सही है। अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 सही है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 सही है। स्रा किससे मिलके बनेगा? स्रा सा प्लस रा। स्रा। हाँ स्रा पूछे ना। स्रा। हाँ सा। और त्रा किससे मिलके बनेगा? ता प्लस रा सही है। ता प्लस रा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 सही है। आघात व्यंजनों की संख्या 2 कौन कौन से? जा फा। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? या वा। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन रा। पार्श्विक व्यंजन ला। नासिक व्यंजन पंचमाक्षर सही है। स्वर यांत्रिय व्यंजन कौन सा है? हाँ हाँ सही है। स्वर यांत्रिक व्यंजन। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि सही है। दीर्घ संधि। जो शब्द सीधे संस्कृत से बने होते हैं कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम सही। तत्सम। बनिया का तत्सम। वणिक। बारात का। वरयात्रा। बिजली का। विद्युत। ब्याह का। विवाह। ससुर का। ससुर सही है। सांवला का।
श्यामल लिखा है, श्यामल। श्रृंगार का, श्रृंगार। मिट्टी का, मृतिका, सही है, मृतिका। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3। आगे से नाम 3। अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थालंकार के हैं जी। जहाँ एक वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। जिनमें कंपन उत्पन्न होता है वो कौन सी ध्वनि कहलाते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण में बताना है। सघोष होते हैं। नहीं, जिनमें कंपन उत्पन्न होता है वो कौन से ध्वनि कहलाते हैं? अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष। तो सघोष होगा। निम्नलिखित में सघोष वर्ण कौन सा है? का, खा, सा, हा, कौन सा है? हा, सघोष वर्ण। हाँ, चलो वो तो पा जाएंगे, टाइम लगेगा। जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है, सही है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न, लक्षण का कुलक्षण, महात्मा का दुरात्मा, अनुज का अग्रज, आस्तिक का नास्तिक, कनिष्ठ का वरिष्ठ लिखा है, वरिष्ठ विलोम शब्द। अंधकार का प्रकाश, अंधेरा का उजाला, उन्मुख का विमुख, ऋजु का वक्र, सही है।